जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न किए गए हैं जो 6 अंकों का रहेगा और परीक्षा इससे इम्पोर्टेंस रहे। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जात एवं वर्ण में अंतर बताइए। तो आइए हम लोग इसको उत्तर देखेंगे। 6 नंबर का है जात। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जात एवं वर्ण में अंतर। एक तरफ हेडिंग डालेंगे बच्चों जाति, एक तरफ डालेंगे वर्ण। अब देखो जाति, देखो इसे क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जाता है। यानी बच्चों इसे जो है क्षेत्रीय समझ एवं क्षेत्रीय स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। और वर्ण क्या होता है, इसे एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जाता है। अखिल में मीन्स होता है बच्चों संपूर्ण भारत में सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जाता है। जात अधिक्रम के वर्गीकरण क्षेत्रीय हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। और वर्ण क्या बच्चों, इसमें चारों वर्णों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब चारों वर्ण हैं। इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। यानी बच्चों जात की जो उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जबकि वर्ण की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। समझ रहे बच्चों, इसकी वैदिक काल में, इसकी उत्तर वैदिक काल में। यह जन्म से निर्धारित होता है। जात जो है जन्म से निर्धारित होता है और जो है, लेकिन वर्ण यह जन्म से निर्धारित नहीं होता है। इसमें जो है स्थान परिवर्तन संभव नहीं है, इसमें स्थान परिवर्तन संभव है। जात की समान विशेषताएं क्या है, वर्णन कीजिए। जात की समान विशेषताएं क्या है, वर्णन कीजिए। तो आइए इसको तो देखो, जात की समान विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जात जन्म से निर्धारित होती है तथा इसमें चुनाव का विषय नहीं होता है। नंबर 2, जात समूह सजाती होते हैं अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। समाज जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होता है। पारस्परिक तौर पर जातियां व्यवसाय जुड़ी होती थी। एक जात में जन्म लेने के बाद व्यक्ति उससे जात से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद ने भारतीय जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, सबसे पहले बच्चे समझें कि जो है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे एक देश दूसरे देश पर जो है दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उसे जो है उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था 100-200 सालों तक, तो बच्चों उस समय के काल को उपनिवेशवाद कहा जाता था। आप लोग समझ गए होंगे कि जो है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो उपनिवेशवाद ने भारतीय जात व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। उपनिवेशवाद ने भारतीय जात व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए। नंबर 1, जात का वर्तमान स्वरूप प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की देन है। अंग्रेज़ों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जात व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। जात के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए वर्ष 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में जनगणना करवाई, जिससे जात के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी हो सके तथा जात की पहचान स्पष्ट हो सके। अगला है भू राजस्व बंदोबस्ती तथा अन्य कानून ने उच्च जातियों के जात आधारित अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान की। बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की तथा लोगों को बसाने का कार्य प्रारंभ किया। इन सभी प्रयासों का एक जाति जो है आयाम था। जाति संस्कृति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जाति संस्कृति क्या है, तो जाति संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जात के सदस्य किसी उच्च जाति के क्रियाकलापों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक स्तर में सुधार तथा उच्च जात एवं निम्न जात के बीच खाई कम होती है। निम्न जात के लोगों द्वारा जो है उच्च जात के रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, जैसे शाकाहारी भोजन करना, यज्ञोपवीत धारण करना तथा धार्मिक उत्सव मनाना आदि। एम श्रीनिवासन ने बच्चों जातीय संस्कृति को सामाजिक रीति रिवाजों का अनुकरण करने तथा निम्न वर्ग की जातियों के द्वारा दो जातियों के कर्मकांडों के अनुसरण की प्रक्रिया बताया है, जो जाति अथवा अधिक्रम में वास्तविक परिवर्तन में से नहीं होती है।